तो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। ये अपनी जो सीरीज चल रही है उसका 8 नंबर का पेपर है जो 10 तारीख को लास्ट शिफ्ट में हुआ था। देखिए यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। साइन एक्स इक्वल टू है कॉस 40 इंटू साइन 50 प्लस साइन 40 इंटू साइन कॉस 50। तो ये यहाँ पे आप देखेंगे कि ये हमारे पास है कॉस ए साइन बी प्लस साइन ए कॉस बी। तो ये किसका फॉर्मूला है? साइन ए प्लस बी का। तो इस साइड में लेफ्ट साइड में तो अपने पास है साइन एक्स। ये हमारे पास फॉर्मूला है साइन ए प्लस बी, यानी 40 प्लस 50। ठीक है। तो साइन एक्स इक्वल टू हमारे पास आ जाता है साइन 90। तो यहां से देखिए कंपेयर करेंगे तो एक्स के वैल्यू कितनी आ जाएगी? 90 डिग्री। अगला देखिए टेन इक्वल टू कोट। आपको बता रखा है इक्वल कब होते हैं? साइन कोस टेन कोट से कोसेक, जब ये थीटा का टोटल जो होगा सम वो 90 डिग्री हो। तो इनको प्लस करना है। तो 2a प्लस यहाँ पे थीटा की जगह 46 माइनस ए। इनका दोनों का सम कितना आना चाहिए? 90 डिग्री। ए इधर आके माइनस हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे तो बचा ए, तो इधर इस साइड ही माइनस हो जाएगा तो ए बचा, और 46 आगे जाके माइनस हो जाएगा तो ए की जो वैल्यू है वो अपने पास आ जाएगी 44 डिग्री। अगला देखिए यहाँ पे कह रहा है कि दो प्लेस है बी वन बी टू एक दूसरे से 500 किलोमीटर की दूरी पे अपार्ट फ्रॉम बी वन टू बी टू। ये जो डिस्टेंस है ये है 500 किलोमीटर। ये बी वन प्लेस है और ये बी टू है। कह रहा है सोनित और रोबिन ई के टाइम पे बी वन से बी टू की ओर स्टार्ट करते हैं, यानी दोनों इस प्लेस से बी टू की तरफ चल रहे हैं। बी टू पर पहुंचने के बाद वे वापस बी वन की ओर लौटते हैं। सोनित की चाल रोबित से 80 किलोमीटर पर आवर ज्यादा है। सोनित की ज्यादा है तो सोनित क्या करेगा? स्पीड ज्यादा है, तेज चलेगा तो पहले B1 पे पहुंचेगा और फिर वापस वो चलना स्टार्ट कर देगा। रोबिन जो है उसकी कम है तो वो इस साइड से इसको आता हुआ मिलेगा। मान लीजिए इस पॉइंट पे वो ए पॉइंट पे वो आपस में मिलते हैं, मीट करते हैं। 6 घंटे के बाद वो मिलते हैं, ये अपने को कह रहा है। तो कह रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही होगा यहाँ पे। पहला है कि रोबिन की सोनित के द्वारा तय की गई दूरी 600 है। देखिए सोनित पहले B1 से B2 आएगा पूरा 500, फिर B2 से यहाँ पे आके इसको ए पे मिला तो 500 दिए चला और 100 ये चला तो कितनी होगी? 600। तो ये पूरी 500 थी। ठीक है, यहाँ तक 100 है तो ये कितनी बची? 400। इसका मतलब क्या हुआ कि ये 400 किलोमीटर सोनित ने, सॉरी, रोबिन ने कितनी देर में तय किए? 6 घंटे में। तो ये इसकी स्पीड आएगी 400/6। और उसी टाइम में 6 घंटे में सोनित ने कितना चला? 600/6। ठीक है। तो इसकी स्पीड तो आ गई हमारे पास 100। और ये कह रहा है कि सोनित की स्पीड है वो से रोबिन से 80 ज्यादा है। तो ये देखिए 80 ज्यादा होगी तो इसकी स्पीड कितनी आनी चाहिए? 20 आ रही है क्या? नहीं, तो ये स्टेटमेंट सही नहीं है। सेकंड कह रहा है रोबिन की चाल है 120/3 किलोमीटर पर आवर। इस स्पीड से यदि ये चलेगा 120/3 से और 6 घंटे तक चलेगा तो कितनी दूरी तय करेगा? 240 किलोमीटर। तो ये जो है वो B1 से लेके यहाँ पे पहुंचा ए पॉइंट पे, तो ये कह रहा है कि ये चला कितना? 240। तो ये दूरी कितनी बच गई? 260। तो ये 240 चला है तो सोनी तो पहले यहाँ पे B2 पे आया है तो पूरी 500 चला और फिर 260 चला तो ये चला पूरी 760। ठीक है, ये दूरी आ गई। और कितने घंटे में? 6 घंटे में। तो इसकी स्पीड ये आ गई और उसकी स्पीड तरह की 120/3। क्या इनका डिफरेंस 80 का आ रहा है? चेक कर लेते हैं। एलसीएम 6 आ जाएगा। 760 माइनस 3 से डिवाइड करोगे 2 तो 240। तो ये हमारे पास कितना आ गया? 520/6। नहीं आ रहा है डिफरेंस 80 का, तो दोनों ही स्टेटमेंट राइट नहीं है। अगला देखिए, एक सर्कल है जिसकी रेडियस हमें दी गई 50 सेंटीमीटर। इसके सेंटर से कह रहा है एक कोड है ए बी। ठीक है। इसकी जो दूरी है सेंटर से ये हमें दी गई कितनी? 14। डिस्टेंस की बात कर रहा है, ये 14 है और ये इसकी रेडियस होगी कितनी? 50। हमें पूछा है इसकी जीवा एबी और इसका डायमीटर जो होगा उसका सम। तो सबसे पहले देखिए ये अपने पास एक ट्राइंगल बनेगा इस टाइप से, जिसमें ये 14 है ये 50 है। 50 को लिख सकते हैं 25 गुना दो और ये लिख सकते हैं 7 गुना दो। जब लंब 7 हो कर्ण 25 हो तो आधार कितना होगा? 24। अब 2 से मल्टीप्लाई तो 2 से मल्टीप्लाई, तो ए से लेके एम तक ये आ जाएगी 48। तो ये भी कितनी होगी? 48, क्योंकि जब दूरी की बात करें परपेंडिकुलर डालें तो उसको बाइसेक्ट करेगा। तो ए से बी की लेंथ हमारे पास आ गई 96, रेडियस 50 है तो डायमीटर कितना हो जाएगा? 100। तो सम कितना आ जाएगा? 196। आगे देखिए यहाँ पे कह रहा है
बुक्स की सेल हमें दी गई है, ठीक है, 2020 और 2021, दो यहाँ पे बार है, पहले वाला 20 का है, दूसरे वाला 21 का है। क्वेश्चन में कह रहा है 20 में जो है ब्रांच ए बी सी की एवरेज सेल, ठीक है, ए बी सी। तो यहाँ पे देखिए 117 प्लस 113 230 और प्लस 83, तो ये हमारे पास आ गया 313। ये सेल कर रहा है। का कितना प्रतिशत 2021 में ब्रांच सीडीई द्वारा सेल जो की गई, सीडीई यहाँ पे 21 की बात कर रहा है, ठीक है। देखिए 99 और प्लस 101, ये हो जाएगा 200 और प्लस 74, ठीक है, तो ये हो जाएगा 274। तो कह रहा है, यहाँ पे देखना, थोड़ा सा ध्यान देना, 2020 में ए बी सी की जो एवरेज बिक्री है, सेल है, उसका कितना प्रतिशत कह रहा है, 21 वाला है। तो 21 वाला कितना आया हमारे पास, 274, किसका, 313 का हमें पूछा है कितना परसेंट है, तो इंटू हम किससे कर देंगे, 100 से, ठीक है। अब देखिए इसमें 274 में तो भाग नहीं जा रहा, तो अगला एक जीरो लेंगे तो 2740 हो जाएगा। अब यहाँ पे आप देखोगे जब इसको पूरा पूरा भाग नहीं जा रहा, तो ये आपके दो, इससे ज्यादा होता है ना 313 से, तब 100% से ज्यादा होता है, दो ऑप्शन तो हट गए। अब यहाँ पे देखिए शुरू हो रहा है 9 से, ये हो रहा है 8 से। यदि 9 लेते हो तो 9 इंटू 3 27 आ रहा है, आगे 40, और 13 गुना 9 करते हो तो ज्यादा जाता है, इसका मतलब 9 तो नहीं होगा, ये आपका ऑप्शन आ जाएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। आगे देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर 51 है, हमें पूछा एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स, तो एक्स को इधर डिवाइड करोगे तो एक्स स्क्वायर में एक्स का भाग देंगे एक्स, और माइनस वन में देंगे तो एक्स, वन अपॉन एक्स, ये आ गया, इसका मान निकालना है। तो माइनस है ना, तो इधर माइनस दो कर दो, इधर भी माइनस दो कर दो। ये एक्स माइनस वन अपॉन एक्स का होल स्क्वायर है, रूट लेंगे तो बचेगा एक्स माइनस वन अपॉन एक्स। इधर 49 है, रूट लेंगे तो कितना आ जाएगा, 7। आगे देखिए, पी क्यू आर कह रहे हैं एक राइट एंगल ट्राइंगल है जो क्यू पे 90 डिग्री दिया है, ठीक है। क्यू पे हमें दिया 90 डिग्री, कह रहा है कि क्यू एस जो है वो इसके हाइपोटेनियस पे परपेंडिकुलर है, यहाँ पे 90 डिग्री है। पी से क्यू 6 दिया है, पी से एस ये 4 दिया है, क्यू से एस की लंबाई पूछी, देखिए 90 है। तो ये जो ट्राइंगल होगा अपने पास पी एस क्यू, राइट एंगल ट्राइंगल होगा, समकोण के सामने ये हमें दिया कितना, 6, तो 6 का स्क्वायर 36, और माइनस परपेंडिकुलर 4 का स्क्वायर 16, इसका रूट लेंगे तो ये बेस आ जाएगा। 20 20 को लिखेंगे 4 इंटू 5, 4 बाहर आ जाएगा 2, और बचेगा कितना, रूट 5, ठीक है। आगे देखिए, यहाँ पे देखिए बार दिया है, कह रहा है कि 6 आर्टिकल है ए बी सी डी ई एफ, इनका कॉस्ट प्राइस और प्रॉफिट दिया गया है। फिर कह रहा है सेलिंग प्राइस है कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, ठीक है। अब पहला हमें दिया है द डिफरेंस बिटवीन द टोटल कॉस्ट प्राइस एंड टोटल प्रॉफिट। तो कॉस्ट प्राइस जो है ना, वो तो पहले वाला आपको बाहर दिया है, सेकंड वाला प्रॉफिट का, दोनों को ऐड करेंगे सेलिंग प्राइस। तो पहले हम यहाँ पे फाइंड आउट कर लेते हैं P1, ठीक है। तो इनको प्लस करेंगे, देखिए 750 प्लस 650 1400, और ये हमारे पास है 450, और प्लस 550 हजार, ये हो गया 2400, प्लस 350, और ये हमारे पास है 850, तो ये हो गया 1200, 2400 प्लस 1200, ये आ गया 3600, ठीक है। माइनस प्रॉफिट, प्रॉफिट की बात करें तो बाकी जो ग्राफ है उसको, बार है उसको प्लस करेंगे, तो ये हो गया 450 प्लस 350 800, और ये 450 1250 1550 और 400 1950, ये इसमें से माइनस कर देंगे, तो ये हो गया 1650। अब देखिए सेकंड में कह रहा है P2 ए और बी का टोटल कॉस्ट प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस ए और बी का कितना आ गया 1400। ई और एफ के टोटल सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस है ये कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, तो इनको ऐड करेंगे तो ये टोटल आ गया 650 प्लस 850 1500, और प्लस 400 1900, तो माइनस यहाँ पे कितना आ जाएगा 1900। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है 500, तो P2 जो होगा वो हमारा आ जाएगा 500। यहाँ पूछा है P1 माइनस P2, तो इन दोनों का डिफरेंस लेंगे, 500 इसमें से घटा देंगे तो आंसर आ जाएगा 1150। अगला देखिए, ट्राइंगल है पी क्यू आर, इसमें पी सबसे बड़ा एंगल है, पी है वो 80 डिग्री है। कह रहा है एंगल जो है उनका रेशियो 4:3:2, तो सबसे स्मॉलेस्ट पूछा है, तो सबसे बड़ा रेशियो में 4 है, 4 की वैल्यू 80, तो डिवाइड बाई 4। सबसे स्मॉल रेशियो में 2 है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हमारे पास आ जाएगा 40 डिग्री। आगे देखिए,
कह रहा है कंपनी जो वर्ल्ड कप में ऑफर दे रही है टीवी का, 85,000 का टीवी जो था वो 68,000 में बेच रही है। तो बट्टा कितना दिया? तो जितना डिफरेंस है वो डिस्काउंट दिया। देखिए यहाँ पे डिफरेंस कितने का है, ये हमारे पास है 17,000 का। और डिफरेंस किस पे जो डिस्काउंट देगी, ऑफर देगी, वो किस पे देगी? मार्क प्राइस पे। वो इसकी थी 85,000 और इंटू 100 ये परसेंटेज में। तो ये 5 से डिवाइड करोगे तो 20%। अगला देखिए, एक संख्या हमारे पास है, ये दी गई 2x645। कह रही है 88 से डिवाइड होगी, तो 88 का मतलब क्या हुआ? 8 into 11, यानी ये नंबर 8 से भी डिवाइड होगा और 11 से भी, दोनों से होगा तभी ये क्या होगा? 88 से होगा। तो 8 का रूल क्या होता है डिविजिबिलिटी का, कि लास्ट के 3 डिजिट जो हैं 64y, ये 8 से कंप्लीटली डिविजिबल होने चाहिए। ठीक है, 64 को डिवाइड करेंगे तो 8 टाइम होगा, यहाँ पे बचा y। तो y की पॉसिबल वैल्यू क्या हो सकती है? या तो यहाँ पे क्या हो जाए, 0 हो जाए, या यहाँ पे क्या हो जाए, 8 आ जाए। तो भाग इसमें पूरा पूरा 3 डिजिट में चला जाएगा। अब देखिए, एक बार यहाँ पे 0 लेंगे, एक बार यहाँ पे 8 ले लेते हैं। ठीक है, प्लस करेंगे 0 प्लस 6, 6 और प्लस 2 8। ठीक है, 11 का चेक करें। 11 के लिए क्या होता है कि ओड और इवन प्लेस पे जो डिजिट आते हैं उनका सम करके डिफरेंस या तो 0 आए 11 का मल्टीपल। अब इनको प्लस करोगे 4 प्लस एक्स। ठीक है, ये इसमें से माइनस कर देते हैं, तो ये आ गया 4 माइनस एक्स। अब ये डिफरेंस या तो 0 आ जाए या 11 का मल्टीपल। 11 का मल्टीपल तो पॉसिबल नहीं है, तो 0 कब आ जाएगा? जब x की जगह हमारे पास क्या होगा? 4 होगा। तो x की जगह हमारे पास 4 होगा, तो y की जगह हमारे पास कितना होगा? 2। सेकंड, यदि हम 8 लेते हैं तो 8 प्लस 6 14 और प्लस 2 16 माइनस 4 प्लस एक्स। 4 माइनस करेंगे 12 आ गया, और यहाँ पे माइनस का x। क्या अब 0 आ सकता है? नहीं। क्या आ सकता है? 11 आ सकता है। तो 11 के लिए क्या होगा? x यहाँ पे कितना होना चाहिए? 1। तो x जब 1 होगा तो y का मान कितना होगा? 8। ये दो चीजें हमारे पास आ गई। यहाँ पे रख दीजिए, x का मान यदि 4 रखते हैं तो ये हो जाएगा 24, और ये 2 रखेंगे तो हो जाएगा 10। तो 14 नहीं आ रहा, तो ये तो नहीं है। सेकंड वाला चेक करेंगे, x की जगह 1 तो 6 माइनस 8 गुना 5 40, तो आंसर आ जाएगा -34। अगला देखिए, कह रहा है कि सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सम फॉर 5 ईयर इज इक्वल टू 20% ऑफ द प्रिंसिपल। कह रहा है कि 5 साल का साधारण ब्याज मूलधन का 20% के बराबर है। 20% की बात करें तो ये होता है 1/5। ठीक है, तो प्रिंसिपल यदि हमारे पास 5 होगा तो उसका एसआई जो होगा ना वो कितना हो जाएगा? 1। तो यहां से हम क्या निकाल सकते हैं? रेट। तो रेट होगी एसआई इंटू 100 अपॉन प्रिंसिपल और इंटू टाइम। तो ये आ जाएगी रेट कितनी? 4%। कह रहा है कि कितने साल में ब्याज है वो मूलधन के बराबर हो जाएगा। यानी ये जो सिंपल इंटरेस्ट था ना, ये 1 से ही लेके कितना हो जाए? 5 हो जाए। तो इसको टाइम कितना लगेगा? ठीक है, तो देखिए पहले वाले का कितना हो रहा है? 5 गुना। रेट वही रहेगी, तो 5 गुना होने में कितना टाइम लगेगा? 5। क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? इक्वल बढ़ता है। समझ गए? तो पहले साल एक बढ़ा, दूसरे साल एक, इस टाइप से। तो यहाँ पे देखिए, टाइम पूछा है, टाइम हमारा क्या हो जाएगा? एस आई इंटू 100 अपॉन प्रिंसिपल और इंटू रेट। तो 5 से 5 और 4 से 25, तो 5 का 5 टाइम 25 ये रह जाएगा। ठीक है, 5 गुना करना है इसको। आगे देखिए, यहाँ पे कह रहे हैं कॉलेज में बॉयज और गर्ल्स का रेशियो 3:2। कह रहे हैं कि 40 लड़के छोड़ देते हैं और 40 लड़कियां आ जाती हैं। देखिए स्टार्टिंग का दिया ना, मान लीजिए था 3x बॉयज थे और 2x क्या थी यहाँ पे? गर्ल्स। 40 लड़के चले गए स्टार्टिंग वाले से, तो बच्चे कितने? 3x - 40, और आगे तो +40। अब कह रहे हैं इनका रेशियो जो था वो हो गया 2:3। क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, बस कुछ नहीं है। तो 9x - 120 इक्वल टू 4x + 80। 4x इधर आके माइनस हो जाएंगे 5x, 120 इधर आके प्लस तो 200। तो यहाँ से देखिए x का मान आ जाएगा अपने पास कितना? 40। स्टार्टिंग में थी गर्ल्स 2x, गर्ल्स से पूछिए तो 40 का डबल कर देंगे। ठीक है, तो ये तो हमारे पास आ रही है 80। तो इनिशियल की बात करें तो इनिशियल तो अपने पास आना चाहिए 80, जो ऑप्शन में नहीं है यहाँ पे। फिर या तो ये हो सकता है कि बाद वाला हमें रेशियो पूछे तो 120 आ सकता है। आगे देखिए, बार ग्राफ दिया है। कह रहा है कि यहाँ पे द पॉपुलेशन ऑफ पी इन ईयर एम। तो पी वाला पहले वाला बार है और क्यू का सेकंड है। ठीक है, तो ये कितनी है? 300। एंड एन टुगेदर, और एन में कितनी है? 200, तो दोनों की कितनी होगी? 500। इज हाउ मच परसेंटेज लेस द पॉपुलेशन ऑफ क्यू इन ईयर।
K&L, तो यहाँ पे देखिए 500 है, 350, ये टोटल है 850। तो इससे कितनी कम है? तो ये कम है अपने पास 350, और किससे? 850 से, और इंटू 100। ठीक है, 5 से 7 और 5 से 17, तो ये आ गया 700/17। ठीक है, तो ये 4 टाइम इससे डिवाइड हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 41.17। आगे देखिए, यहाँ पे देखिए ये 103 का स्क्वायर माइनस 101 का स्क्वायर बटे 102 है, तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो एक बार प्लस कर देंगे तो ये हो जाएगा 204, इंटू ए माइनस बी करेंगे तो ये आ जाएगा 2, अपॉन में 102, तो इससे डिवाइड होगा 2 टाइम, 2 इंटू 2 कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। आगे देखिए, यहाँ पे कह रहा है एवरेज ऑफ 17 कॉन्जुगेटिव नेचुरल नंबर इज 41। ये हमें क्या दिया है? इनका औसत दिया है, किसका? 17 लगातार प्राकृत संख्याओं का। तो औसत क्या होगा? देखिए ओड नंबर है ना, तो जो एवरेज होगा वो बीच वाला नंबर होगा, तो ये 41 बीच वाला नंबर है। अब इसके 8 तो आगे आ जाएंगे और 8 इसके पीछे आ जाएंगे। तो हमें पूछा सबसे छोटी संख्या क्या होगी? तो जैसे इससे पहले एक, पहले कौन सी संख्या आएगी? 40, तो इसमें से क्या किया? एक घटा दिया। ऐसे दो स्थान पहले कौन सी आएगी? तो दो माइनस कर दोगे, ठीक है, 39। ऐसे हमें पूछा है कौन सी सबसे छोटी, तो यहाँ इधर आएंगे 8 संख्या, तो इसमें से 8 घटा देंगे ना, तो अपने पास ये संख्या आ जाएगी। ठीक है, तो ये आ जाएगी 33। आगे देखिए, ए किसी काम का कह रहा है 2/3 जो पार्ट है ये करता है 60 डेज में। तो आपको बता रखा है इस फ्रैक्शन को आगे ले जाओ और उल्टा करके मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, क्यों करते हैं ये भी मैंने पढ़ा रखा टाइम एंड वर्क में। तो ये कंप्लीट करेगा इसका 90 डेज में, इसको काम को कंप्लीट करेगा। कह रहा है ए उसी काम का 1/5, तो काम यदि 1/5 करना है तो टाइम भी 1/5 लगेगा, तो इसका 1/5 कर देंगे। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा 18 डेज। आगे देखिए, यहाँ पे कह रहा है 240 और 80 मीटर का एक आयताकार रेक्टेंगुलर गार्डन है हमारे पास, जैसे इस टाइप से। लेंथ इसकी है 240 और ब्रीथ इसकी है 8। इसके बाहर कह रहा है कि 4 मीटर का, इस टाइप से एक क्या बनाया गया? रास्ता बनाया गया। तो इस रास्ते का इसका जो एरिया होगा ना, वो हमें पूछा है क्या होगा। ठीक है, तो बाहर वाले का पूरे का एरिया निकाल के अंदर वाले का माइनस कर देंगे। ठीक है, तो बाहर वाले की यदि बात करते हैं तो 4 इधर इंक्रीज होगा, 4 इधर, तो ये जो टोटल लेंथ होगी वो हो जाएगी 248। ऐसे ब्रीथ कितनी हो जाएगी? 88। तो इनको मल्टीप्लाई करना है, 248 इंटू 88। 88 को हम क्या लिख सकते हैं? 8 गुना 11। इसमें से माइनस कर देंगे 240 और गुना 80, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे देखिए इसको इंटू करते हैं, 0 0 24 गुना 8 192, ये आ गया 19,200 माइनस। अब देखिए पहले इसको 8 से गुना करेंगे। अब 240 गुना 8 तो किया ही था अपन ने, 240 गुना 8 1920 होता है। यहाँ पे ये 248 की जगह आप मान लीजिए 240, और 8 से गुना करोगे तो ये हमारा आ जाएगा 1920। अब 8 गुना 8 64। ठीक है, इजी हो गया। तो ये अपने आ गया कितना? 4 8 1984। ठीक है, अब इसको 11 से मल्टीप्लाई करना है, तो पहले यूं का यूं यूनिट डिजिट, फिर इनको प्लस करते चलेंगे। 8 4 12, 17 और 1 18, 10 और 1 11, और 1 और 1 2, ये आ गया। तो 21,824 में 19,200 माइनस करना है, तो ये यूनिट डिजिट 4 ये आ रहा है, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो जरूरी नहीं कि आप पहले पूरा मल्टीप्लाई करो, देखिए यहाँ से एक मल्टीप्लाई करते ही आपका काम हो गया। आगे देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि स्केलेन ट्राइंगल है, विषमबाहु त्रिभुज, जिसके दो कोण दिए गए हैं। दो कोण दिए हैं जिनका सम कितना आ रहा है? 102। तो तीसरा एंगल, तो तीनों का सम होता है 180, इसमें से 102 माइनस कर दो, आ जाएगा 78। आगे देखिए, यहाँ पे दिया tan 8x इक्वल टू cot 2x, तो अभी आपको बताया था कब इक्वल होगा? जब इनका सम होगा कितना? 90 डिग्री। तो 8 और 2 10, 10x बराबर 90 है, तो x का मान कितना आ जाएगा अपने पास? 9। यहाँ पे पूछा है tan 5x, ठीक है, यहाँ पे है tan 5x, तो tan 5 इंटू 9 करेंगे 45, और tan 45 जो होगा वो हमारा कितना होता है? 1। आगे देखिए, देखिए बार ग्राफ दिया है, यहाँ पे कह रहा है एक जो वीक है उसमें अलग अलग दिन, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे को जो यहाँ पे पेशेंट आ रहे हैं उनका हमें नंबर दिया गया है। कह रहा है कि मंडे और वेडनेसडे को टोटल जो आए, मंडे को आए 146 और वेडनेसडे को आए 138। ठीक है, तो इनको प्लस कर लेंगे, 270 प्लस 8 6 14, 284। इनका जो नंबर है टोटल, वो कह रहा है थर्सडे को जो टोटल आए ना 152, इनके साथ इनका रेशियो क्या होगा? तो 4 से कैंसिल हो रहा है 71, और 4 से कैंसिल हो रहा है 38, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आगे देखिए,
पी प्लस आर 21 है, पी आर 38 है, पी क्यू प्लस आर क्यू पूछा है, तो डायरेक्ट यहाँ फॉर्मूले में रखने के बजाय डायरेक्ट आप देखोगे 38 होता है 19 गुना 2। ठीक है, 19 गुना 2, और 19 प्लस 2 करेंगे 21, 12 सेटिस्फाई कर रहा है, तो 19 का क्यूब कर दो। ठीक है, और 2 का क्यूब करके इसमें से माइनस कर दो। ठीक है, तो 19 का जो क्यूब होता है वो होता है 68 69, और 2 का क्यूब होता है 8। ये इसमें से घटा देंगे तो आंसर आ जाएगा 6851। क्यूब जो है वो आपको याद होने चाहिए कम से कम 25 तक, इस टाइप से आपके डायरेक्ट काम आ जाते हैं। आगे देखिए, कह रहा है राज अपने पैसे का 10% जो है वो स्पेंड कर रहा है, खर्च कर रहा है। रिमेनिंग का 70% वो बैंक में जमा कर रहा है, और उसके बाद ये पैसे उसके बच जाते हैं। जैसे मान लीजिए 100 रुपए उसके पास थे, 10% तो उसने खर्च कर दिए, बचे कितने? 90। तो रिमेनिंग यही बचे अपने पास 90। इसका वो कह रहा है 70% बैंक में जमा करा देगा, तो 90 का 70% बैंक में जमा करा दी, तो 90 का बचा कितना रिमेनिंग का 30%। तो ये हम यहाँ से फाइंड आउट कर लेते हैं, कितना आ गया 27। और इस 27 की वैल्यू एक्चुअल में कितनी दी है? 2646। तो ये 27 का मान दिया है। स्टार्टिंग की बात कर रहे हैं तो स्टार्टिंग में कितने लेके चले? 100। तो 100 से हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। ठीक है, अब देखिए 2 जीरो तो आपको पता है 100 से गुणा करने पे आएंगे। अब भाग जाएगा या तो 9 बार या 8 बार, तो आपको ऐसे मल्टीप्लाई करके नहीं देखना, डायरेक्ट यहाँ पे देखिए 26 में जाएगा नहीं, 3 डिजिट ले लेंगे। अब यदि यहाँ पे 9 लेते हैं ना, तो 9 दूनी 18, 180, और 9 गुना 7 63। ठीक है, 180 प्लस 63 करेंगे तो ये हमारे पास आ गया 300, सॉरी 243। तो कितने बार भाग चला जाएगा? 9 बार। 243, तो हमारे पास बचे यहाँ पे 21। अगला 6। अब इसमें भाग दें तो ये भाग चला जाएगा कितनी बार? 8 बार, और आगे 2 जीरो, तो आंसर आ जाएगा 9800। अब 8 बार कैसे गया? यहाँ पे यूनिट डिजिट था 6 और यहाँ पे था 7, तो 8 गुना 7 करेंगे तब अपने पास आता था 6, 56 आता ना, इसलिए मैंने डायरेक्ट यहाँ पे क्या लिख दिया? 8 लिख दिया, डेसिमल में कहीं है नहीं। आगे देखिए, कह रहे हैं कि आर्टिकल है उसका जो कॉस्ट प्राइस है 50% पे उसको हानि होती है, 50% की हानि होती है जब उसको 4270 में बेचें। एन आर्टिकल वाज सोल्ड फॉर रुपीज 4270 रुपीज एट ए लॉस ऑफ 50% ऑफ द कॉस्ट प्राइस। जैसे मान लीजिए अपने पास 100 रुपए था कॉस्ट, उसको हानि भी 50 की, तो बेचा कितने में? 50 में। तो ये जो 4270 है ये 50% की वैल्यू दी है। कह रहा है 40 का इसको प्रॉफिट चाहिए, तो कितने में बेचेगा? 140 में। तो 140 की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो जीरो से जीरो कैंसिल हो जाता है, इसको 5 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे, तो 8 टाइम, फिर 5 टाइम, और फिर 4 टाइम, तो 854, और इंटू 14। यूनिट डिजिट आएगा 6, जो है एक ही ऑप्शन में आपके पास। अगला देखिए, 720 के कह रहे हैं कि फैक्टर जो होंगे एक और 720 को छोड़ के टोटल फैक्टर कितने होंगे? पहले इसके टोटल फैक्टर निकाल लेते हैं। तो देखिए इसको प्राइम फैक्टर में पहले अपन ब्रेक करेंगे, तो ये है 72 गुना 10। 72 को लिख सकते हैं 8 गुना 9, और 10 को लिख सकते हैं 2 गुना 5। 8 होता है 2 का क्यूब, और 2 की पावर 1 ये रहा, तो ये तो हो जाएगा 2 की पावर 4। 9 3 का स्क्वायर, और 5 की पावर 1। प्राइम फैक्टर पूछे तो इनको पावर को प्लस करेंगे, टोटल फैक्टर पूछे तो आपको बताया था कि पावर में 1 ऐड कर दीजिए और फिर इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, ये आ गया 5, 5 दिए 15, 15 दूनी 30, तो ये तो टोटल फैक्टर है। अब कह रहा है कि ये दो फैक्टर हटा देने, तो दो इसमें से माइनस कर दो, कितना आगे 28। आगे देखिए, चलिए इस पेपर के अपने 25 क्वेश्चन थे। ओके, थैंक यू एवरीवन।